हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता मैथ्स में। हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे थे। हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की साइड पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क में ही। आप क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए, बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है एफिशिएंसी इक्वल करने वाला टाइप। इसमें हमें एफिशिएंसी क्या है, बराबर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं। यानी कि सी अगर एक काम कर सकता है तो ए और बी दोनों मिलकर सी का दुगना कितना काम कर सकते हैं, 2। ठीक है, यही क्या है, इनकी क्षमता भी है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम कर सकते हैं। यानी कि बी अगर एक काम कर सकता है तो ए और सी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी क्षमता है। ठीक है, अब इधर देखो आप, यहाँ पे भी ए बी और सी हैं और यहाँ पे भी ए बी और सी हैं। अगर यहाँ पे हम ए बी सी की क्षमता देखें तो टोटल क्षमता ए बी और सी की, ए बी सी की यहाँ पे कितनी है, 2 और 1 3। और यहाँ पे ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है, 4। देखो यहाँ पे भी वही 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और यहाँ पे भी वही 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ठीक है, तो इनकी क्षमता सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, क्षमता को बराबर करेंगे, एफिशिएंसी को इक्वल करेंगे। किस पे, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 3 का। ठीक है, यहाँ 4 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ 3 का किया है तो यहाँ पे भी 3 का और यहाँ पे भी 3 का। ठीक है, देखो अब हमें क्या पता चल गया कि सी की क्षमता कितनी, एफिशिएंसी बराबर होगी दोनों की 12-12। ठीक है, अब हमें पता चल गया सी की क्षमता कितनी है, ये 4, ये निकाल ली हमने। ठीक है, सी की क्षमता कितनी निकाल ली, 4। बी की कितनी निकाल ली क्षमता, 3। ठीक है, और तीनों की मिला के कितनी आ गई, तीनों की मिला के कितनी आ गई, 12 है ना। तो 4 और 3 7, तो एक ही कितनी बचेगी आपकी, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पता है कि तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों मिलके इस काम को 36 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 और 5 12। ठीक है, 12 की क्षमता से काम करते हैं ये लोग एक दिन में। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 36 दिन में ये काम खत्म कर देते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, इतना। ठीक है, टोटल काम इतना हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये काम अब सी से करवाना है हमें। ठीक है, ये टोटल काम जो है हमें सी से करवाना है। सी की क्षमता कितनी है, 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा, 36 दिया 108 दिन। यानी कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 108 दिन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ए, देखो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, एक चीज़ समझो इसको करने से पहले। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी आदमी की अगर क्षमता ज़्यादा रहती है तो वो काम क्या है, कम समय में करता है। जैसे मैंने आपसे बोला ए और बी की जो क्षमता है, ठीक है, वो 2:1 के अनुपात में। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, 1:2, या इसका उल्टा भी सही है। जैसे हम कहें कि ए और ए किसी काम को करने में बी से दुगना समय लेता है। ठीक है, बी से दुगना समय ले रहा है, यानी कि इनके टाइम का रेशियो क्या है, 2:1। तो इनकी क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, यानी कि जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो समय उतना कम लेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को करने में सी के आधा समय लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को करने में सी का आधा समय लेते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को करने में
जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताएं तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट दिया है आपको कि ए और बी मिलकर किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। सी के आधे समय में, ऐसे सी अगर 2 लेता होगा समय तो ए और बी कितना लेते होंगे, 1। ये क्या है इनके टाइम का रेशियो, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन में आगे आपसे क्या कह रहा है, अगली लाइन आपसे कह रहा है तथा बी और सी उसी काम को करने में ए का 1/3 समय लेते हैं। तथा आपसे कह रहा है क्वेश्चन में बी और सी मिलकर उसी काम को करने में ए का 1/3 समय लेते हैं। अगर यानी कि ए अगर 3 लेता है तो ए कितना लेता है, 1/3 इसका, तो कितना हो गया 1। ठीक है, ये भी आ गया क्या, टाइम का रेशियो। तो इनकी क्षमताओं का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ए और बी है, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी। ऐसी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इनकी क्षमताएं बराबर की थी। यहाँ तीनों की क्षमता मिला के कितनी है, 3, और यहाँ तीनों की क्षमता मिला के कितनी है, 4। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी इक्वल करेंगे। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और यहाँ 3 से। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या, यहाँ से देखो सी की क्षमता कितनी आ गई, 4। ठीक है, ए की क्षमता कितनी आ गई, 3, और तीनों की मिला के कितनी है, 12। तो बी की कितनी आ जाएगी क्षमता, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, तीनों मिलकर इस काम को, लास्ट में मैंने बोला था तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही काम आप ए बी सी तीनों से मिलके करवाओगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे हम, तो टोटल काम निकाल लेंगे हम। टोटल काम कितना आ जाएगा, तीनों की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 और 5 12। ठीक है, 12 की क्षमता से 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा टोटल काम। ठीक है, सॉल्व करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये क्योंकि ये कट जाएगा। अब आपसे पूछा बताओ तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये काम किससे करवाना है, पहले हम ए की क्षमता कितनी है, 3। ये इस काम को कितने दिन में करेगा, इतने दिन में कितना आ जाएगा, 240/3। अब मैं आपसे पूछूं बी कितने दिन में करेगा इस काम को, तो बी की क्षमता कितनी है, 5। ठीक है, 5 से 4 बार कितना जाएगा, 48। ये कितना आ गया ऊपर, 80। ठीक है, ऐसे मैं पूछूं सी के इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता कितनी है, 4। ठीक है, सी कितने दिन में करेगा इस काम को, 60 दिन में। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को एक साथ ए से 60% कम समय में करते हैं। वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए तथा बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। ठीक है, ए तथा बी किसी काम को, ठीक है, सी से 40% कम समय में करते हैं। अगर सी 100 वो समय लेता है तो ये 40% कम कितना आ जाएगा, कितना लेते होंगे, 60। ठीक है, ये इनका हम रेशियो लेके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 3:5। ठीक है, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार। ठीक है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। ठीक है, ऐसे ही अब आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जबकि बी तथा सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। जबकि बी तथा सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं, यानी कि ए से 60% कम कितना होगा, 40। ठीक है, में करते हैं। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1।
5, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा 5:2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे भी कौन है ए बी और सी, और यहाँ पे भी कौन है ए बी और सी। ठीक है, वही व्यक्ति हैं तीन, वही तीनों यहाँ पे हैं, वही तीनों यहाँ पे हैं, तो इनकी क्षमता भी अलग अलग है, लेकिन तो क्या है जब व्यक्ति सेम है तो क्षमता भी क्या होगी एक सी होगी, तो हम इनको सेम बना लेंगे। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, ये बराबर हो गया, ये भी 56 हो गया और ये भी कितना हो गया 56 हो गई तीनों की क्षमता। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ 8 से किया है तो यहाँ पे भी 8 से और यहाँ पे भी 8 से। ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी ऊपर, यहाँ से सी की क्षमता आ जाएगी 21। ठीक है, यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी हमें पता है ए की क्षमता है 16, सी की है 21, 21 और 16 कितना हो गया 37, और तो बी की कितनी आ जाएगी। ठीक है, 56 में से 37 घटा देंगे तो कितना बचेगा 19। ठीक है, बस आपसे पूछा है बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। हम काम और निकालने ले रहे हैं, हमें पता है क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, और आपको पता है एक दिन में कितना काम करते हैं 56, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे इतना, ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क आ गया। अब यही आपको ए बी और सी से कराना है। ठीक है, ये काम तो ए कितने दिन में करेगा 56 गुणा 20 बटे ए की क्षमता कितनी है 16, ये इतने दिन में करेगा। आपसे पूछे बी ये काम कितने दिन में करेगा, तो 56 गुणा 20 बटे बी की क्षमता कितनी है 19। ऐसी सी ये काम कितने दिन में करेगा, तो 56 गुणा 20 बटे सी की क्षमता। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा तीनों का अलग अलग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इससे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम सारे टाइप कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दुगनी और तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो वे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो आपसे पूछा है बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ए की क्षमता ए और बी की बी है। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम करते होंगे, इतना काम करते होंगे। ठीक है, ए की क्षमता ए मान ली, बी की बी मान ली, तो 8 दिन में कितना काम करते होंगे इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे। ठीक है, ए दुगनी क्षमता से यानी कि ए किसकी क्षमता से काम करे 2a की। ठीक है, दुगनी क्षमता से, जबकि बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे। ठीक है, बी कितने की क्षमता से करे 1/3 क्षमता से काम करे। ठीक है, तो यही काम वो कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों सेम है। ठीक है, तो बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a + 8b। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 6 दूनी 12a। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो कितना बचेगा 2b। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए इस साइड आएगा 8a, 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4a। ठीक है, बी को इस साइड लाएंगे तो कितना बचेगा 6b। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से बी और ए की क्षमता निकालेंगे, यहाँ बी और ए बटे में आ जाएगा। ठीक है, इस साइड क्या बचा 4 और इस साइड ये 6 इसके बटे में चला जाएगा। इसको सॉल्व और कर देंगे तो 2/3। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना आ गया, ये क्या आ गई इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, ए और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी की क्षमता निकाल ली हमने। बी की क्षमता 2 है और ए की कितनी है 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है ए अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, तो हमें काम निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कितना है।
तो ए और बी की वैल्यू चाहे आप यहाँ रख दो चाहे आप यहाँ रख दो, तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा काम है और ये भी हमारा क्या है, काम है। ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। ए की क्षमता है 2 और बी की कितनी है 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो टोटल काम कितना आ गया 40। अब आपसे पूछा है यही काम किससे करवाना है, हमको ए से करवाना है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो हमें पता है टोटल क्षमता है 40 और किससे करवाना है, ए से, तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 13 सही 1/3। अगर आपसे पूछता बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40 की क्षमता है, 40 काम है और किससे करवाना है 20 से, तो कितने दिन में करेगा 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। ठीक है, इसी जैसे ही है। ठीक है, हर टाइप के हम एक एक 2 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे आपको समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाए, कोशिश किया करो पहले में ही समझने की। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अजय और विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करे, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। बताइए विजय उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति हैं अजय और विजय। ठीक है, अजय और विजय, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम करते होंगे 10 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, काम कार्य क्षमता से काम करे, और विजय अपनी कितनी 5 गुनी कार्य क्षमता से काम करे। ठीक है, तो वही काम निर्धारित समय के 50% समय में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कितना निर्धारित समय कितना था 10, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समय में पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही काम है यहाँ पे भी वही काम है, क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 ही। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, देखो ये कट रहा है ना, इसको हम काट देते हैं, 5 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2a + 2b। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो a/2 + 5b। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ए साइड आएगा 2a, तो किसका हो जाएगा माइनस। ठीक है, 2 में से आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2a। ठीक है, 2b है, 2b इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 5b में से v जाएगा, 2b जाएगा, कितना बचेगा 3v, v से भी क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अजय और विजय की अगर एफिशिएंसी निकालें इस साइड आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, सॉरी ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा 1। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है आगे क्वेश्चन में कि बताओ विजय अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम पहले टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे आ जाएगा, ठीक है, चाहे ए और बी की वैल्यू इधर रख दो चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं हम। ठीक है, ये सिंपल है, 2 और 1, यहाँ कितनी हो जाएगी क्षमता 3, और ये कितने दिन में कर सकते हैं काम को 10 दिन में, तो टोटल काम इतना आ गया। ये काम आपको किससे करवाना है, विजय से करवाना है। ठीक है, तो विजय की क्षमता कितनी 1, तो विजय अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे और बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुना क्षमता से कार्य करे, तो काम 3 दिन में पूरा होता है। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर, ठीक है, अगर उस काम को करें तो कितने दिन में होगा 5 दिन में। ठीक है, और वही काम, ठीक है, अगर ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे, तो वही काम कितने दिन में होगा फिर, तो वही काम 3 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो आपसे ये अकेला पूछा है, यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5a + 5b, इधर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6a + 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा b। ठीक है, ए बी इस साइड आएगा कितना बचेगा 4b। ठीक है, 5a इस साइड आएगा तो क्या बचेगा a।
ठीक है। अगर हम यहाँ से बी और ए की क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:4। ठीक है। बस अब आपसे क्या पूछा है, टोटल काम और निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू इसकी, 4 और 1 टोटल पर कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, और कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, बताओ ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक काम है और आपको किससे करवाना है, ए से। ए की क्षमता कितनी है, 4। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25/4 या 6 सही 1/4। ठीक है। अब इसी लैंग्वेज पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, अगले टाइप की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है और तो शेष काम बी 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए ए तथा बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। देखो आपसे क्या कह रहा है, हमने ए की क्षमता ए और बी की क्षमता बी मान ली। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन काम करता है। ठीक है। 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, इतना। ठीक है। ए की क्षमता हमने ए मान ली। ठीक है। फिर बाकी का जो काम है वो किसने किया, बी ने किया। ठीक है। कितने दिन में किया, 9 दिन में। तो दोनों ने कितना काम किया होगा, इतना काम किया होगा। आपसे कह रहा है ए ने किया 2 दिन काम, फिर बी ने 9 दिन काम किया और काम खत्म हो गया, तो टोटल काम इतना हुआ होगा। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर यही काम ये 3 दिन बाद छोड़कर जाए तो ये 3 दिन में कितना काम कर देगा, 3। ठीक है। और शेष काम को भी 6 दिन में पूरा करता है और बी बाकी काम को कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे ही वही काम हो रहा है, यहाँ पे ही वही काम हो रहा है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया। ठीक है। 2a + 9b, इधर कितना आ जाएगा, 3a + 6b। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 2a इस साइड जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 9b में से 6b जाएंगे, कितना बचेगा, 3b। ठीक है। अगर आप यहाँ से b और a की एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो कितना जाएगा, 1:3। ठीक है। अब बस आगे यहाँ पे हम चाहे यहाँ रख दो b और a की वैल्यू, चाहे यहाँ रख दो। ठीक है। चलो हम इस बार यहाँ रख देते हैं। ठीक है। दोनों से सेम ही आएगा काम, तो टोटल पर कितना आ जाएगा इधर। ठीक है। a की क्षमता है 3। ठीक है। यहाँ रख रहे हैं हम इस बार, तो 3 ही है इधर, तो कितनी क्षमता हो जाएगी, 9। ठीक है। यहाँ बी की क्षमता है 1, तो इधर 6। ठीक है। और ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में किया बस इतना ही काम है। कितना टोटल वर्क कितना आ गया, 15। अब आपको यही काम किससे करवाना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, टोटल वर्क आ गया। अगर ये काम ए से करवाओ तो टोटल काम है 15, ए की क्षमता है 3, तो ए कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में। और यही काम अगर बी से करवाओगे 15 काम, बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो बी बाकी काम अगले 12 दिन में करता है, तो कितने दिनों में ए तथा बी अकेले इस काम को पूरा कर सकते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए ने काम शुरू किया, ठीक है, और 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो उसने 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4A। ठीक है। और फिर बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में कर दिया, तो बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में, तो टोटल काम हो गया ये। ऐसे यहाँ पे कह रहा है यही काम यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 6, और बाकी काम बी अगले 12 दिनों में कर देता है, तो बी कितना काम करेगा, 12B। ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। ए 12B इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 6B। ठीक है। ये 4A इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, 2A। ठीक है। अगर हम यहाँ से बी और ए की क्षमता का रेशियो निकालें तो कितना जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 2/6 या 1:3। ठीक है। अभी इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। तो आप चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना आ जाएगा। ठीक है। यहाँ कितना है, ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 4×3 12 प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1। ठीक है। 1 यहाँ रखेंगे तो 18, यानी कि टोटल काम कितना आ गया आपका, 30। टोटल काम कितना आ गया, 30।
अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही काम आपको किससे करवाना है, ए और बी से अलग अलग। बताओ ए कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा। तो 30 काम है, आपको ए से करवाना है, ए की क्षमता कितनी है 3, तो ए कितने समय में कर देगा 10 दिन में। और यही काम आपको किससे करवाना है, बी से, बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता। कितने दिनों में अकेले ए तथा बी इस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो वही सेम क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि ए 4 दिन काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा ए ने। ठीक है, 4 ए। ठीक है, फिर शेष काम को बी ने अगले 10 दिन में समाप्त कर दिया, तो बी ने 10 दिन काम किया। ठीक, टोटल काम इतना आ गया। ठीक है, अब इतना ही काम ए और बी आगे कैसे करते हैं, यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़े, ठीक है, तो कितना काम कर देगा 8 है, और बी बचे हुए काम को 5 दिन में पूरा कर देता है, तो बी कितना काम करता होगा 5 भी। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 10 बी में से 5 भी जाएगा, कितना बचेगा 5 भी। यहाँ 4 ए में से 8 ए में से 4 ए जाएगा, कितना बचेगा 4 ए। अगर हम यहाँ से बी और ए की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4:5। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। हमें क्षमता पता चल गई, तो हम चाहे यहाँ रख दो वैल्यू, चाहे यहाँ रख दो, तो हमारा काम पता चल जाएगा। तो टोटल काम कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 ए की क्षमता कितनी है 5, तो 5 चौको 20 प्लस, ठीक है, बी की क्षमता कितनी है 4 और 10 चौको 40, तो टोटल काम कितना आ गया हमारा 60। ठीक है, यही काम हमें किससे अलग अलग करवाना है। तो ए इस काम को कितने समय में करेगा, 60 काम है, ए की क्षमता कितनी निकाली हमने 5, ए कितने दिन में करेगा 12 दिन में। और यही 60 काम अपन को किससे करवाना है 20, तो बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने कल एक और वीडियो जिसमें व्यापम के अपने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं व्यापम के, जैसे आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है आगे चल के, ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, हम आगे भी इस टाइप के वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें अब जो अभी 2023 में व्यापम में और जो व्यापम के इतने भी एग्ज़ाम हुए, जैसे पटवारी हुआ है, जेल प्रहरी, वन रक्षक, इसमें जो एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है, जो उनकी बेस्ट मेथड होगी उनको सॉल्व करने की, वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।